Hello everyone, my name is Sharad and let's start with today's session. आज का जो सेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होगा। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिफोर आई start the session, let me just give a brief intro about myself. My name is Sharad and I am CEO and co-founder of Catapult Classes. We started it in 2017. I'm a pass out of IFT Delhi. I'm a 6 times 99 plus percentiler. You can see my percentile since I started training students. CAT 17 99.92, CAT 18 99.9, CAT 19 99.97 and CAT 20 it is 99.77. Now before I start with today's session, आज कुछ बहुत important डिस्कशन करना है, कुछ बहुत important न्यूज़ शेयर करनी है आप सभी लोगों के साथ. So the first thing is that on 14th of April we achieved 4,000 likes on our YouTube channel. So we are very happy for that and we are proud to share this information with all of you. And thank you all of you for liking our videos, for sharing it with your friends. और अगर सबको पसंद आ रहा है तो हम और अच्छे अच्छे वीडियोस और नए नए तरीके के वीडियोस, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाना शुरू करेंगे. इसी के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है. On 16th of April, we got 50,000 views on our YouTube channel. So people are liking it, people are appreciating it, and it is not my achievement. ये सारी टीम की अचीवमेंट है और सारे स्टूडेंट्स की अचीवमेंट है, जो लोग देख रहे हैं, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं और जो लोग शेयर कर रहे हैं. इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है. हम लोग डेली कॉन सीरीज के वीडियोस टारगेट करते हैं कि 10 बजे अपलोड हो, बट बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस नहीं अपलोड हो पाता है. बिकॉज अभी तक कोई प्लानर नहीं सेट किया है, कोई डेडलाइन नहीं सेट किया है, कोई टारगेट नहीं सेट किया है. इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स का मुझसे ये भी कहना था कि अगर हम इसको किसी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में चेंज कर पाएँ, इसको किसी कॉम्पिटिशन का शेप दे पाएँ तो बहुत अच्छा होगा. सो व्हाट वी डिसाइडेड, विल स्टार्ट विद डेली क्वांट्स क्विज. रोज सुबह 9:30 बजे ये क्विज स्टार्ट होगा और 10 बजे उन्हीं क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड हो जाएंगे. तो अब हमारे ऊपर भी एक बाउंडेशन है, एक मोटिवेशन है और एक ये है कि ये टारगेट है कि ये चीज़ हमें 9:30 बजे स्टार्ट करना है क्विज और 10 बजे स्टार्ट करना है वीडियो, बिकॉज स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे. ये क्विज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में होगा. ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन करो. बहुत सारे नए नए इवेंट्स और चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं. इसी के साथ साथ इन क्विजेस का एक डेली लीडर बोर्ड पब्लिश होगा. सो इफ़ यू आर वन ऑफ द टॉपर्स, आपका नाम हमारे फेसबुक ग्रुप में, हमारे फेसबुक पेज पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे पब्लिश होगा along with other toppers of that particular quiz, and weekly winners will be given cash prizes. तो पहले दिन अगर आप लीडर बोर्ड में हो, दैट डजेंट मीन कि आप वीकली लीडर बोर्ड में टॉप पे रहोगे. आपको कंसिस्टेंटली हर क्विज में पार्टिसिपेट करना है और सब में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं. क्विज किस टॉपिक पे होगा वो वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा. सो वंस आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, आई विल अपडेट यू कि कौन से टॉपिक पे वीडियो कल बनने वाला है. तो यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक. आप फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो, आप ब्रशअप कर सकते हो कि आप क्विज में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ. ये टाइम बेस्ड क्विज होगा और बहुत ही फन वाला क्विज होने वाला है. सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स. लेट्स मेक इट बिग एंड लेट्स एंजॉय इट. और जब तक ज़्यादा लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तब तक कंपटीशन नहीं आएगा, तब तक फन नहीं होगा. सो लेट्स शेयर इट विद ऑल ऑफ द फ्रेंड्स दैट यू हैव एंड इन ऑल द ग्रुप्स दैट यू आर इन. अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं. ड्रिल सबको पता है कि आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड देन सॉल्यूशन को देखना है. पहला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 33 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट इज 90. The sum of the squares of its roots is. So alpha plus beta, let's say, are the roots. It is equal to 33 and alpha beta, which is product of roots, is equal to 90. What we need to find? We need to find alpha square plus beta square. तो alpha square plus beta square निकालना है हमें. अब मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई है, बट मैंने पहले भी बोला था कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमेशा इसको ट्रांसफॉर्म करो ईदर इन सम ऑफ रूट्स और इन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास वैल्यूज हैं, फटाफट रख देते हैं। सो दिस इज 33 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 90। नाउ व्हाट इज 33 स्क्वायर? अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लो। 40 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ये सबको याद होना चाहिए। अराउंड 13 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट से परसेंटेज इक्विवेलेंट का ट्रांसफॉर्मेशन याद होना चाहिए और टेबल्स याद होने चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो सबको याद होनी ही होनी चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये नहीं याद करेंगे तो मेरा काम चल जाएगा या समथिंग लाइक दैट, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट इज 33 स्क्वायर? 33 स्क्वायर इज 1089 minus 180 and this gives us 9, 8, 8, 0, 10 minus 1, 9. So alpha square plus beta square is equal to 909 and that is your answer. So I hope सबका आंसर सही आया होगा। Let's start with the next question. Next question क्या है? Py is a quadratic expression and P0 is equal to 14. तो जैसे ही quadratic expression है हम फटाफट पहले लिख लेते हैं। So Py है यानी कि वेरिएबल जो होगा वो y में होगा। So this is ay square plus by plus c. This is my quadratic expression. Now it says that p0 equals to 14, यानी कि अगर हम y की जगह 0 रख दें तो हमें 14 मिलना चाहिए, यानी कि a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इक्वल्स टू 14, दैट गिव्स अस c इक्वल्स टू 14। ये एक चीज हमको मिल गई। फिर कह रहा है द रिमाइंडर ऑफ पी वाई व्हेन डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इज 25। इसका मतलब क्या होता है कि हम y प्लस 1 का 0 निकालेंगे, यानी कि y इक्वल्स टू -1। तो अगर हम p ऑफ -1 निकालें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए। सो लेट्स पुट इट हियर। सो a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इक्वल्स टू 25। दैट गिव्स अस a माइनस b प्लस 14, यहाँ से यूज कर लिया, इक्वल्स टू 25। दैट इज a माइनस b इज इक्वल टू 11। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। फिर क्या कह रहा है? द रिमाइंडर ऑफ पी वाई व्हेन डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 इज 10। तो सेम चीज करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। सो p2 निकालेंगे हम लोग। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 4a plus 2b plus c equals to 10. That is 4a plus 2b plus 14 is equal to 10. That is 4a plus 2b equals to -4, या फिर 2a plus b equals to -2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 22। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये 3b हो गया, ये -24 हो गया, एंड b की वैल्यू क्या आ गई? -8। अब b की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें या फिर हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। लेट्स पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। सो a माइनस -8 इक्वल्स टू 11, दैट इज a प्लस 8 इक्वल्स टू 11, दैट इज a इक्वल्स टू 3। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, जो पी वाई था, वो क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 14, एंड दैट इज योर आंसर। आई होप सबका आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज 515। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव है तो ये एपी बन रहा है। अगेन हमने एपी में पढ़ा हुआ है कि अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने हैं एपी में तो हम इस तरीके से लेंगे। तो अगर मिडिल टर्म ए है, इधर वाला टर्म a माइनस 2 और इधर वाला टर्म a प्लस 2 प्लस 2 और माइनस 2 क्यों किया है? बिकॉज ऑड कॉन्जिक्यूटिव है। तो ऑड में देखो तो 1 3 5 है, यानी कि d की वैल्यू 2 होती है। कॉमन डिफरेंस 2 का है, इसलिए हमने a माइनस 2 और a प्लस 2 किया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इनका जो स्क्वायर है वो 515 है, यानी कि a माइनस 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 515। दैट इज a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a
प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 515 माइनस 4a प्लस 4a कट गया that is 3a square plus 8 equals to 515 that gives us 3a square equals to 515 minus 8 that is 507 तो a square की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 1 जा 3 3 6 जा 18 and 3 9 जा 27 that gives us a equals to plus minus 13 now since these are positive integers a cannot take minus 13 तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 और ये तीनों नंबर क्या हो जाएंगे 13 15 और 11 हमें बताना क्या है सम ऑफ द नंबर्स दैट इज 5 plus 3 8 plus 1 9 and 1 plus 2 plus 1 3 so my answer is 39 आई होप सबको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल ठीक है द रिमेनिंग स्टूडेंट्स हु रिप्रेजेंट 7 times the square root of the strength of the class play football अच्छा तो अगर क्लास में x स्टूडेंट्स हैं 8 तो खेलते हैं बास्केटबॉल प्लस जो भी बाकी बचते हैं वो क्या है 7 times स्क्वायर रूट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास यानी कि 7 times अंडर रूट x ये लोग फुटबॉल खेलते हैं सो दिस शुड बी इक्वल टू x बिकॉज ये क्या है बास्केटबॉल प्लस फुटबॉल दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर रूट x को हम y मान लें तो x क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा सो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक में ये हमने किया है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 दैट इज y स्क्वायर माइनस 8y प्लस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 अब यहाँ पे हमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालनी है y की वैल्यू क्या होती है y की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म जो भी y या x जो भी है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ये होता है तो यहां से रूट हमें क्या मिल जाएगा माइनस ऑफ माइनस 8 और यहां से हमें रूट मिल जाएगा माइनस ऑफ 1 दैट इज 8 एंड माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज y की वैल्यू क्या हो गई 8 या फिर y की वैल्यू हो गई माइनस 1 तो इस तरीके से निकाला जा सकता है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन में फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है सीधे यहाँ पे जैसे स्प्लिट किया वैसे ही रूट लिख सकते हो और ये बहुत ही हैंडी है 2-3 बार 3 बार 4 बार ट्राई करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा दिमाग में और फिर करने लगोगे सो y की वैल्यू 8 आई और y की वैल्यू माइनस 1 आई अब y क्या है अंडर रूट x है यानी कि अंडर रूट x की वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 अंडर रूट x की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती है अंडर रूट ये ध्यान रखना अंडर रूट ऑफ x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस वैल्यू इज नेवर नेगेटिव तो ये ध्यान रखना एकदम अंडर रूट 4 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 ठीक है अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 होता है अंडर रूट 4 माइनस 2 के बराबर नहीं होता है सो अंडर रूट से जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी तो x की वैल्यू क्या हो गई 64 दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 64 आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है इफ द प्राइस ऑफ बनानास गोज डाउन बाय ₹20 पर डजन तो प्राइस ऑफ बनानास मान लेते हैं p है और कितना कम हो रहा है 20 पर डजन यानी कि p माइनस 20 हो रहा है अ पर्सन कैन परचेज 50 डजन बनानास मोर फॉर ₹30,000 तो अगर यहाँ पे वो n डजन खरीदता था तो अब वो कितने खरीद लेगा n प्लस 50 डजन खरीद लेगा इन ₹30,000 तो प्राइस इंटू नंबर ऑफ इंटू क्वांटिटी गिव्स अस अमाउंट यानी कि एक्सपेंस कितना है तो ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास अब अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो क्या मिलेगा pn प्लस 50p माइनस 20n माइनस 1000 इक्वल्स टू 30,000 तो pn और 30,000 क्योंकि बराबर है तो इसको कैंसिल कर देते हैं और फिर हमें प्राइस निकालना है तो n की जगह हम लोग
30,000 बाई पी लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 50p माइनस 20 इंटू 30,000 बाई पी माइनस 1000 equals to 0. That is 50p square minus 6 0 0 1 2 and 3 minus 1000 p equals to 0. तो 50 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, तो p स्क्वायर माइनस 1 2 0 0 0 माइनस 2 20p, सो 5 से 12 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पे 20p इक्वल्स टू 0। अब हमें p स्क्वायर माइनस 20p माइनस 12,000 इक्वल्स टू 0 है। तो अब हमें इसको स्प्लिट करना है, तो अगर हम इसको देखें तो ये हो सकता है 120 इंटू 100। अब ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 120p प्लस 100p माइनस 1 2 0 0 इक्वल्स टू 0। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में रूट्स निकालना बताया था, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस 120 बाई 1, या फिर p की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 100 बाई 1। तो इससे हमें p की वैल्यू क्या मिल गई 120 और इधर मिल गई माइनस 100। अब प्राइस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये हम कैंसिल कर देते हैं। p की वैल्यू क्या आ गई 120। क्वेश्चन क्या पूछा था ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ डजन ऑफ बनानास, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 120। Let's move to next question. Question number 6. If the value of m in the equation is real, the roots of the equation are, तो ये एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m प्लस 1x प्लस 2m इक्वल्स टू 0। m रियल है और हमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन के बारे में बताना है। अब हमें पता है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन किस पे डिपेंड करता है, d पे डिपेंड करता है। तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, दैट इज 2m प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2m। अब ये क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 8m, दिस इज 4m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8m माइनस 8m, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला 4m स्क्वायर प्लस 4। नाउ फॉर एनी वैल्यू ऑफ m दिस थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट्स अनइक्वल होंगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही हट गया। और d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट्स रियल होंगे, तो हमारा ये आंसर हो गया। इररेशनल और रैशनल हम लोग नहीं बता सकते हैं, बिकॉज अगर m 0 हो जा रहा है तो ये रैशनल रूट्स हो गई, m की कुछ और वैल्यू हो रही है तो भी रैशनल हो सकता है, इररेशनल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर m 1 हो गया तो ये अंडर रूट 8 हो जाएगा विच इज 2 रूट 2, तो इररेशनल हो जाएगा। So we cannot say whether the roots are rational or irrational, but we can definitely say that roots are real and unequal. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Question number 7. A is any single digit natural number with exactly two different factors. तो exactly two different factors का मतलब क्या है, this is a prime number. So A is a single digit prime number और natural number है ही है, तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, a कैन टेक 2 3 5 एंड 7 एंड b इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, सो इक्वेशन किस फॉर्म की बनानी है, y स्क्वायर माइनस 4 रूट a y प्लस 3b इक्वल्स टू 0 हैविंग बोथ रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब क्या है, d हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अनइक्वल नहीं बोला है तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं। दैट मीन्स 4 रूट a का स्क्वायर या फिर माइनस 4 रूट a का स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज 16a माइनस 12b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज 4a माइनस 3b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास a की वैल्यूज हैं, तो ये क्या हो गया 3b इज लेस देन इक्वल टू 4a, ये हमारे पास रिलेशन आ गई। तो अब हम देखते हैं a और b। a को अगर हम 2 रखें
तो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। सो 3b लेस देन 8 यानी कि b कहां तक जाएगा 2 तक जाएगा। तो हम 8 को 3 से डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारे पास क्वोशंट आएगा वहां तक जाएगा। सो 1, 2 a की जगह अगर हम 3 रख लें तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो b कहां तक जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 4 तक। 1, 2, 3 एंड 4। a की वैल्यू हमने 5 रख दी तो 4a कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो b कहां तक जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 6 तक जाएगा। सो इट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और a की जगह अगर हम 7 रख दें तो 4a हो जाएगा 28 एंड b कहां तक जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 3 और क्वोशंट देखना है दैट इज 9। सो 1 से लेके 1, 2, 3 डॉट 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 टिल 9 तक। तो कितनी वैल्यूज हो गई, यहाँ पे 2 वैल्यूज मिल रही हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई 9 + 2 11 और 10 दैट इज 21। तो कितने रूट्स बन जाएंगे, कितनी इक्वेशंस बन जाएंगी इस तरीके की 21 इक्वेशंस बन जाएंगी विद रियल रूट्स। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन z leaves remainders 13 and 8 when divided by z - 2 and z + 3 respectively। ओके तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोग बना लेते हैं az² + bz + c। अब z - 2 से डिवाइड करने पे 13 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब अगर ये pz है तो इसका मतलब अगर इसका 0 निकालें z - 2 0 कब होगा z = 2 पे होगा। तो अगर हम p2 की वैल्यू निकालें तो ये क्या देगा हमें 13 देगा इज इक्वल टू 4a + 2b + c। उसी तरीके से z + 3 की वैल्यू अगर हम निकालें, ये 0 कब हो रहा है तो ये कब 0 हो रहा है z = -3 पे हो रहा है। सो p ऑफ -3 अगर हम लोग निकालें तो वो क्या देगा 8 देगा। ये रिमाइंडर थ्योरम है तो -3 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9a - 3b + c। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। क्या कह रहा है ये फाइंड इफ द एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय z - 1 यानी कि z - 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो z = 1 रखने पे p1 रखने पे हमें 0 मिलेगा यानी कि a + b + c की वैल्यू 0 होगी। अब हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालना है। यू कैन सी दैट दिस इज चेंज्ड इनटू लीनियर इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन, और हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था हम किसी भी दो इक्वेशन को पकड़ लेंगे। लेट्स से वी टेक इक्वेशन नंबर ए बी सी की जगह इनको 1 2 3 कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 9a - 3b = -c + 8 और a + b = -c। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें a और b के वेरिएबल में तो सेकेंड वाली इक्वेशन को, यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन है इसमें किसी एक वेरिएबल को सेम कर लेते हैं। लेट्स से a को सेम कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9a + 9b = -9c और इसको एज इट इज यूज कर लेंगे 9a - 3b = -c + 8। माइनस कर दो प्लस प्लस एंड माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ये हो गया 12b, ये हो गया -8c - 8 दैट इज 3b = -2c - 2 और b = -2c + 2/3। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, b की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को उठा के हम इसमें रख देते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स पुट इट a - 2c + 2/3 equals to -c, that is a equals to -3c + 2c + 2/3। इसको इधर लेके चले गए और डिनोमिनेटर को सेम कर दिया तो ये हो जाएगा 2 - c/3, a की वैल्यू हो गई। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, अब इक्वेशन नंबर 1 को, जिसको अभी तक हमने टच नहीं किया है, उसमें इस a और b की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो a की जगह 2 - c/3 रख देंगे और b की जगह क्या रख देंगे
माइनस 2c प्लस 2/3 माइनस 2c प्लस 2/3। तो इसको मैं एक साथ ही कर देता हूँ, माइनस ऑफ 2 इंटू 2c प्लस 2/3 कर देता हूँ, प्लस c इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, सो इक्वल्स टू 13 कर दो। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4c माइनस 4 प्लस 3c इक्वल्स टू 39। 3 से डिनोमिनेटर को सेम किया और 3 को इस साइड लेके आ गए, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 4 और माइनस 4c माइनस 8c प्लस 5c माइनस 5c is equal to 39, that is 5c equals to minus of 39 plus 4, that is minus of 35, and c equals to minus of 7। c की वैल्यू आ गई तो अब फटाफट a की वैल्यू निकाल लो, which is 2 minus minus 7/3, that is 9/3, that is 3। तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू भी निकाल लो, माइनस ऑफ minus 7 into 2 minus 14 plus 2/3, that is 12/3, that is 4। तो b की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें क्या बताना था, हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताना था, यानी कि ये बताना था। तो a b c की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, लेट्स रिप्लेस इट। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, सो दिस इज 3z²। b की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4z, और c की वैल्यू है -7, तो ये हो जाएगा -7। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो z-2 से डिवाइड करने पे 13 रिमाइंडर देगा, z+3 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर देगा, और z-1 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर देगा। लेट्स गो टू नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, 4^2x + 1 + 4^x + 1 = 80। अगेन ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या करेंगे हम लोग, 4^x को y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 4^2x + 4 × 4^x = 80, दैट इज 4y² + 4y = 80, दैट इज y² + y = 20। ये हो गया y² + y minus 20 equals to 0. This is y square plus 5y minus 4y minus 20 equals to 0. तो y की वैल्यू क्या हो गई, फिर से जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है, ना यू शुड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट। तो ये हो जाएगा -5/1, या फिर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ -4/1, सो y इक्वल्स टू -5 और 4। अब क्या है, 4^x इक्वल्स टू y है, सो 4^x इक्वल्स टू -5 या फिर 4^x इक्वल्स टू 4। नाउ 4^x इक्वल्स टू -5 x की किसी भी वैल्यू पे नहीं पॉसिबल है, x को कुछ भी रख दो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, और 4^x इक्वल्स टू 4 गिव्स अस x इक्वल्स टू 1, सो x की वैल्यू क्या हो गई, 1। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, the roots of the equation y² - 12y plus k equals to 0 are in the ratio 1:2, find k। तो रूट्स किस रेशियो में है, 1:2 के रेशियो में है, तो रूट्स को हम अल्फा और 2 अल्फा मान सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ -12, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू 2 अल्फा, दैट इज 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3 अल्फा इक्वल्स टू 12, अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे रखें, k की वैल्यू 8 आ गई, k की वैल्यू बतानी थी विच इज 8। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड आवर सेशन। अगर सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स टेक दिस 4000 लाइक टू 5000 लाइक्स वेरी सून, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करते हैं, और 50,000 व्यूज़ को 60,000 व्यूज़ बनाते हैं फटाफट, और शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ये सब कुछ करना है, तभी हमें मोटिवेशन आएगा, मेरी टीम को मोटिवेशन आएगा टू ब्रिंग मोर वीडियोस, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ एज आई सेड अर्लियर, कल का जो क्विज होगा और जो वीडियो होगा वो लॉग के टॉपिक पे होगा, सो लॉगरिथम होगा। प्लीज मेक श्योर टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ लॉग, क्वेश्चन सॉल्व कर लो,
वी विल ट्राई टू कवर ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें सिंप्लीफिकेशन होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने वाले होंगे एंड ऑल दोज थिंग्स. सो मेक श्योर दैट यू आर इन द ग्रुप एंड मेक श्योर कि आप 9:30 डॉट ग्रुप में आ जाएं, बिकॉज क्विज विल स्टार्ट एट डॉट 9:30 AM. Okay guys, thank you so much for watching. Thank you, all the best.